हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिसिप्लिन लाइफ इजी लाइफ। तो अब मैं ऑफिस से घर जा रही हूँ। आज के ब्लॉग में आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, तो आप ब्लॉग में बने रहिए। आज का ब्लॉग जो है वो वर्किंग वूमेन के लिए है, जो कि अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी सारा काम एक साथ मैनेज कर सकती हैं। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ अच्छी सी चीज़ें, क्योंकि देखिए आप, यहाँ पर मैं घर आ चुकी हूँ। घर पर आकर मैंने सबसे पहले अपने पक्षियों से मिलती हूँ, उसके बाद अपनी बेटी से मिलती हूँ। बेटी से मिलने के बाद में फिर अपनी मैंने चेंज किया। चेंज करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, बेटी को देखा, उसको संभाला, क्योंकि दादी जी अभी घर पे है तो वो सब कुछ देख लेती है उससे अच्छे से, और मुझे कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि मुझसे ज़्यादा वो केयर करती है। मेरी दादी सास है और बहुत ही सपोर्टिव है। वो मुझे बोलती है कि तुम अपना काम करो, मैं सब कुछ देख लूँगी घर पे। तो उनसे ज़्यादा कुछ काम वगैरह होता नहीं है, बस थोड़ा बहुत बैठे हुए वो मेरी हेल्प करवा लेती है कपड़े वगैरह फोल्ड करने में। और मैं उनसे करवाना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि इस एज में उनसे कुछ काम करवाना मतलब हमारे लिए हमको ही सोचना पड़ता है कि नहीं यार, हम नहीं करवा सकते। मेरे को तो बस इतना अच्छा लगता है जब वो हमारे पास होती है, कि बच्चों को बहुत अच्छे से केयर करती है और मेरी भी बहुत केयर करती है। मतलब मुझे वो बोलती है कि बेटा तुम अपना काम करो, मैं सब देख लूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर इतने सपोर्टिव इन लॉज हों तो सब कुछ करना आसान हो जाता है, और होते भी हैं आज के ज़माने में। ऐसा कुछ नहीं है कि सपोर्ट नहीं करते हैं, सब सपोर्ट करते हैं। अपनी बहुओं को भी बेटियों के जैसे सब लोग रखते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों, क्योंकि मैं ऑफिस से आई हूँ तो उनको सारी बातें मुझसे करनी होती है, तो दादी जी और मैं हम दोनों मिलकर कपड़े फोल्ड कर रहे हैं बैठे हुए झूले पे, और दोनों अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं। दिन भर की पूरी डिटेल्स वो मुझे बताती हैं कि आज हम लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया, और मैं भी अपनी स्कूल की बातें उनसे शेयर करती हूँ। तो बड़ों को ये चाहिए रहता है, जो हमारे वृद्धजन है, हमारी दादी वगैरह, जैसे मेरी दादी तो अब नहीं रही, लेकिन मेरी दादी सास है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दादी ही है वो। और उनके साथ में मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। बड़ों को सिर्फ इतना ही सपोर्ट चाहिए अपने बच्चों से, कि अगर हम उनसे प्यार से 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट अगर निकाल कर उनसे प्यार से बात कर लेना, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। हम चाहे उनको सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन अगर उनके साथ बिताने के लिए हमारे पास 10 मिनट का समय नहीं है, तो उन्हें बहुत अकेलापन फील होता है। आप खुद ही सोचिए कि इस एज में कौन है जो उनसे अच्छे से बात करेगा। वो ना कहीं बाहर जाते आते हैं ना कुछ नहीं, तो वो तो बोर ही होते रहते हैं ना। इसलिए अगर हम उनसे थोड़ी देर उनके मन की बातें पूछ लें, उनसे हम कुछ बातें बोल दें, तो उनको कितना अच्छा लगता है। तो ये चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाइए और आप भी कीजिए, तो बच्चे जो देखेंगे वही फिर हमारे साथ वो करेंगे। अब यहाँ पर मेरा समय हो चुका है बच्चों को पढ़ाने का, तो बच्चों को मैं 1 डेढ़ घंटा डेली पढ़ाती हूँ। मैंने उनकी कोई कोचिंग वगैरह नहीं लगाई हुई है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मम्मा आपसे अच्छा हमें किसी से पढ़ना नहीं लगता। इस बहाने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी हो जाता है, थोड़ी बहुत उनके साथ बातचीत, मस्ती, मजाक, उनकी स्कूल की बातें भी हो जाती है, और यहाँ पर मैं उनको स्टडी भी करवा देती हूँ। 1 डेढ़ घंटा उनके साथ में बिताना हो जाता है मेरा, वरना हम तो टाइम से फ्री नहीं होते, कि हमको दिन भर इतना काम रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि बच्चों से के साथ क्या बैठूं। लेकिन मैं प्रॉपर अपने बच्चों को भी टाइम देती हूँ। ऐसा नहीं है कि वर्किंग वूमेन हूँ तो सिर्फ अपने काम पे ही ध्यान दे रही हूँ, घर पे भी ध्यान देती हूँ बराबर। अपने बच्चों के साथ में भी उनको टाइम स्पेंड करती हूँ, और अपने बड़ों से भी साथ में टाइम स्पेंड करती हूँ। हम हस्बैंड वाइफ भी एक अच्छा लॉन्ग टाइम हमारे दिन भर में से निकाल लेते हैं, कि हम अच्छे से थोड़ी देर बैठकर बातचीत कर लें। दोनों बिजी हैं, वो अपना बिजनेस देखते हैं, मैं अपना जॉब करती हूँ, पर फिर भी हम अपने लिए टाइम निकालते हैं। तो देखिए, जीवन में आप चाहे कितना भी बिजी रहें, लेकिन समय निकालना जरूरी है अपनों के लिए। अगर अपनों को लेकर चलेंगे ना, तो आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, वरना बाहर का स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी में जीवन बीत जाएगा। हमें समय ही नहीं मिलेगा कि हम अपनों के साथ बैठ पाएं, उनसे घुल मिल पाएं, उनसे अपने दिल की बात कहें, वो उनके दिल की बातें हम सुनें। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सबके साथ बैठना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने हर चीज़ का टाइम स्लॉट डिसाइड किया है, इसलिए मैं अपना टाइम जो काम है वो बैक टू बैक करती हूँ। रेस्ट करने का भी मेरा एक प्रॉपर टाइम है, उस टाइम पे मैं सिर्फ रेस्ट ही करती हूँ।
क्योंकि मुझे यूट्यूब को भी टाइम देना होता है, अपनी जॉब भी करनी होती है, बच्चों को भी टाइम देना होता है और सारे काम भी मुझे टाइम टू टाइम करने होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, देखिए टीचर चाहे कितना भी अच्छा स्कूल में पढ़ा दे, लेकिन टीचर के पास एक क्लास के अंदर 25, 30, 40 इतने बच्चे होते हैं, तो वो इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, चाह कर भी नहीं दे पाते। इसलिए अपने बच्चों को भी आप घर पर समय दें। अब यहाँ पर शाम का खाना हम लोग बना रहे हैं, तो शाम के खाने की मैंने पूरी तैयारी करने के बाद में हम लोग करते हैं शाम की आरती। तो शाम की आरती का मैंने एक नियम बनाया है कि घर में जितने भी सदस्य हैं वो सभी शाम की आरती में शामिल होंगे। इससे क्या है कि आपके बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज डेवलप होगी। बच्चों को भी पता चलेगा कैसे भगवान जी के यहाँ दीपक लगाया जाता है, क्योंकि सुबह सुबह तो उनको इतना समय रहता ही नहीं है। अब हो गई है सुबह, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ उठ चुके हैं। मैं थोड़ी देर के लिए छत पर टहलने और योगा वगैरह करने के लिए आती हूँ। उसके बाद में मैं नीचे जाकर फिर से अपने काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने किचन को झाड़ू लगाकर चाय बनाई। चाय बनाने के बाद हम कुछ देर दोनों हस्बैंड वाइफ बैठकर चाय पीते हैं और अपनी दिन भर की बातें गपशप थोड़ी देर के लिए डेली करते हैं। ये हमारा रोज का है, हमें ऐसा करना ही है। मतलब एक दूसरे के लिए जो मॉर्निंग का टाइम है वो हम जरूर निकालते हैं। तो उससे ना माइंड में सारी जो हमारी नई नई कुछ योजनाएं हैं, कुछ प्लानिंग से वो एक दूसरे से डिस्कस करने का यही समय रहता है। यहाँ पर क्योंकि बच्चे भी सोए हुए हैं, दादी जी भी अभी सोई हुई है, उनको थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ मैं। उनको मैंने बोल दिया है, वैसे वो सुबह 5 बजे से उठ जाती है, पर मैंने उनको बोल रखा है कि आप रेस्ट करो, थोड़ा लेट उठो, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी है, तो मैं उनको सुबह जल्दी नहीं उठने देती हूँ। अगर वो उठ जाती है तो फिर उनको कुछ ना कुछ काम दिखाई देता है और मैं उनको ज़्यादा काम नहीं करने देती हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती है, कभी फीवर आ जाता है, कभी क्या होता है, तो उनको गीले वीले में कुछ भी ऐसा काम मैं नहीं करने देती हूँ। अब यहाँ पर मेरी हो चुकी है सफाई स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, सीढ़ियों से लेके पूरा नीचे तक पूरा झाड़ू मैंने लगाया। झाड़ू लगाने के बाद में अपने जो भी वर्क रहते हैं, पोछा में डेली नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि मेरे पास काम बहुत सारा रहता है, घर भी काफ़ी बड़ा है, तो एक दिन छोड़ के लगा लेती हूँ। किचन का पोछा मैं डेली लगा लेती हूँ, शॉप का हम डेली लगा लेते हैं, बाकी पूरी सब जगह पर पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्लीनिंग करने के बाद में वो घर भी शाम को भी कभी कभी पोछा मैं लगाती हूँ, कभी कभी सुबह के काम मुझे स्किप भी करने होते हैं, पर आज मेरा सारा काम मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना काम शाम सुबह ही कर लिया। अब ये झाड़ू लगाने के बाद में फिर मेरा अगला काम रहता है कि मुझे बच्चों का टिफ़िन तैयार करना है, क्योंकि अभी बच्चे सोए हुए हैं, तो जब तक वो सोते रहते हैं तब तक मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लेती हूँ। यहाँ पर इसके बाद में पतिदेव को सूझा कि आज पक्षियों को नहलाया जाए, तो उन्होंने यहाँ पर पक्षियों को नहला दिया और देखो इनको नहाने में कितना मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लिया जाए। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में जाने के बाद में मैंने बच्चों का टिफ़िन तैयार किया। टिफ़िन तैयार करने के बाद में फिर मैंने बच्चों को उठाया। बच्चों को उठाने के बाद में उनको फिर रेडी किया, नहलाया, उनको भगवान जी की पूजा करवाई। और अब यहाँ पर उठ चुकी हैं हमारी दादी जी, तो उनको उठकर सबसे पहले वो झूले पे ही बैठती है, उनकी फेवरेट प्लेस है ये, घर में सभी की फेवरेट प्लेस है। तो यहाँ पर उन्होंने मुंह वगैरह धो लिया, ब्रश वगैरह अपना कर लिया है और वो बैठी हुई हैं। उनको मैंने चाय ला कर दी, तो वो बोल रही कि मैं उठते से ही चाय तो नहीं पीती हूँ, पर अब पी लेती हूँ, अच्छा लगा मुझे। तो बैठी हुई है, वो बातें कर रही हैं, डिस्कशन हम उन दोनों से, और बच्चे अपना काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे हो चुके हैं रेडी। बच्चे रेडी होने के बाद में अब यहाँ दादी जी ने भी नहा लिया है। बच्चे अपनी दादी के, हम दोनों के, सबके पैर छूकर ही स्कूल जाते हैं, डेली उनका काम है। अब मैं यहाँ पर दादी जी की चोटी बना रही हूँ और उसके बाद में मैं अपना सारा काम, मेरा सब कुछ हो चुका है और बेबी भी यहाँ पर खेल रही है, इसको भी सारा सब कंप्लीट मैं कर चुकी हूँ। अब मेरा हो रहा है समय जॉब पर जाने का, तो मैं अब यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ अपने स्कूल जाने के लिए। मैंने अपनी प्लानिंग भी कर ली है कि आज मुझे बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सी क्लास में क्या लेक्चर प्रिपेयर करना है, वो सब कुछ मैं रात को ही प्रिपेयर करके सोती हूँ।
तो सुबह बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर मैं अपने जॉब पर जाती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने दादी जी को कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर रेडी तो हूँ मैं। अब मैं जाऊँगी स्कूल। स्कूल से आने के बाद फिर से वही बैक टू बैक मेरा सारा वर्क रहेगा। कल है संडे, तो अब देखते हैं कल की क्या प्लानिंग है। अब दादी जी से पूछकर ही सारा कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि कभी-कभी उनका मन करता है कि संडे को मुझे घूमने जाना है, तो फिर उनको मैं मंदिर वगैरह लेकर जाती हूँ। उनको अच्छा लगता है मंदिर जाना, क्योंकि डेली तो समय मिल नहीं पाता है। तो पास ही में एक मंदिर है, वो बोल रही है मुझसे कि मुझे वहाँ पर लेकर चलना तुम। और मुझसे बोलती है कि तुम स्कूटी सीख गई हो, अच्छी बात है। मेरे से बोलती है कि मैं ना गुड़िया को रख लूँगी, तुम चला कर जाओ। और मतलब इतना सपोर्टिव इस एज में हम लोगों की फीलिंग्स को समझने वाला, मतलब बहुत अच्छा फील होता है मुझे। मेरी दादी के जैसा ही लगता है मुझे। मेरी दादी सास है, लेकिन मुझे बिल्कुल दादी के जैसे ही लगती है। तो मुझे इनके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है। हमारे बुजुर्गों के साथ, वृद्धों के साथ, जो भी हमारे दादा दादी है उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ये समय वापस नहीं आएगा, पता नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए इनके साथ रहिए, इनकी बातें सुनिए, इनसे अच्छे से बात कीजिए। यही मेरा कहना है, यही मेरा मानना है। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।